जो बात माता पिता के मुख से निरंतर सुनी जाती है वही बात उनकी संतानों के हृदय का संस्कार बनती है। जैसे किसी गांव में नदी तट तक एक पगडंडी बन जाती है केवल उस मार्ग पर बार बार चलने के कारण, अर्थात माता पिता की इच्छाएं ही उनकी संतानों के हृदय का दोष अथवा गुण बनकर जन्म लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो उन माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों को एक अच्छा संस्कार देना चाहते हैं। दुनिया के हर माँ बाप चाहते हैं कि जिन ऊंचाइयों को वह अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए उनसे भी ऊंचे शिखर पर उनका बेटा पहुंच सके, और ऐसा किया जाना संभव भी है क्योंकि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, हम उन्हीं महान शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। क्या आपको पता है कि एडिसन को बचपन में पागल, सनकी, मंदबुद्धि, शरारती कहकर बुलाया जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सवाल बहुत ज़्यादा करते थे और ऊट-पटांग हरकतें करते थे। इसी कारण से एडिसन के स्कूल से उनकी माँ को एक लेटर आया जिसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा इस स्कूल में आगे पढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि आपका बच्चा एक मंदबुद्धि बालक है जो सामान्य बच्चों के साथ नहीं बैठ सकता। और उस लेटर को एडिसन की माँ पढ़ते हुए रोने लगी, और जब एडिसन ने माँ से पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो, तो उनकी माँ ने एडिसन को जवाब दिया कि बेटा तुम्हारे स्कूल से यह खत आया है जिसमें लिखा है कि आपका बच्चा एक बहुत ही बुद्धिमान बालक है और हमारा स्कूल एक बहुत ही निम्न श्रेणी का है जिसमें अध्यापक भी उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए आप अपने बच्चे को घर पर ही शिक्षा दें। हमारे स्कूल के अध्यापक इतना काबिल नहीं हैं कि आपके बच्चे को पढ़ा सकें। और इसके बाद एडिसन ने अपने जीवन काल में हजारों आविष्कार किए और जीवन के उन ऊंचाइयों तक पहुँचे जिनकी कल्पना उनकी माँ ने भी नहीं की होगी। क्योंकि बच्चों के अंदर एक ख़ास बात होती है कि जिन भी कहानियों को वह सुनते हैं उस कैरेक्टर को वह बच्चे अपने ऊपर महसूस करने लगते हैं। उनको लगता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। इसलिए बच्चों को आप ऐसी कहानियाँ ज़रूर से सुनाएं जो लोगों के लिए एक मिसाल हो। ऐसी कहानियाँ जिसमें अपने से बड़ों का कैसे सम्मान करते हैं, जैसे भक्त प्रहलाद और ध्रुव की कहानी आप जानते ही होंगे। यदि किसी भी व्यक्ति को 10 लोग मिलकर उनको बार बार पागल कहकर बुलाने लगेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि वह व्यक्ति भी कहेगा कि मैं एक पागल हूँ। इसी कारण से यदि हम अपने बच्चों को अक्सर एक ऐसी कहानियाँ सुनाएं जिन कहानियों में वे अपने से बड़ों का सम्मान, अपने से छोटों का सम्मान, चरण स्पर्श करना, कैसे बातें की जाती है, कैसे एक बालक बड़ा होकर अपनी पहली कमाई को अपनी माँ की आंचल में डालता है। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारा सम्मान करे, हमारी बातें सुने, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि आपका बच्चा आपसे क्या कहना चाहता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, तो वह आपकी बात कैसे सुनेगा? क्योंकि आप जैसा बर्ताव आपके बच्चों के साथ करोगे वैसा ही बच्चा आपसे सीखकर आपसे ही वैसा बर्ताव करेगा। इसलिए जब कभी भी बच्चा गलती करे तो उसको दंडित अवश्य करें, लेकिन इतना भी नहीं कि वह दोबारा आपसे अपनी बात ना कह सके। लेकिन इसके बाद आप अपने बच्चे को एक उदाहरण देकर समझाएं भी कि अगर तुमने ऐसी गलती दोबारा की तो तुम्हारा इसके जैसा अंजाम हो सकता है, इसलिए ऐसी गलती दोबारा मत करना बेटा। तो उस बच्चे को अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। आप अपनी मर्ज़ी को कभी भी अपने बच्चे के ऊपर मत थोपो, बल्कि आप अपने बच्चों को जैसा भी बनाना चाहते हो बस उन्हीं क्षेत्रों से रिलेटेड इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। इस उदाहरण को एक गलत वे में मत लीजिएगा। ये बस आपको समझाने के लिए है कि गलत कामों को करने के लिए अगर लोग मेहनत करते हैं तो आप अच्छे कामों को करने के लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकते। कि जैसे एक आतंकवादी जिसका माइंड वॉश करके उनको एक ख़तरनाक मिशन के लिए तैयार किया जाता है, वैसे ही
आप अपने बच्चे को एक अच्छे संस्कार देने के लिए, जीवन में कामयाब बनाने के लिए, एक अच्छा व्यक्तित्व हासिल करने के लिए उन्हें तैयार किया जा सकता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में एक अच्छा आचरण आए तो उससे पहले हमें खुद एक अच्छा आचरण धारण करना पड़ेगा। चलिए हम आपको एक बात बताते हैं। एक दिन एक परिवार अपने बेटे को लेकर अपने परिवार के गुरु के यहाँ जाते हैं और गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी, मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है और वो आपका बहुत सम्मान करता है। यदि आप उससे एक बार कहेंगे कि बेटा तुम गुड़ मत खाया करो तो शायद वो गुड़ खाना छोड़ देगा। तो गुरुजी उस बच्चे के पिता से कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने बच्चे को लेकर अगले हफ्ते आना। और उस बच्चे के पिता ऐसा ही करते हैं। एक हफ्ते बाद गुरुजी के पास अपने बेटे को लेकर पहुंचते हैं। तब गुरुजी उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा तुम आज से गुड़ मत खाना। तब बच्चे के पिता ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, यह बात तो आप एक हफ्ते पहले भी बोल सकते थे। तब गुरुजी ने जवाब दिया कि एक हफ्ते पहले मैं भी गुड़ खाता था, तो मैं उस बच्चे से कैसे कहता कि तुम गुड़ खाना छोड़ दो। उसको मना करने से पहले मुझे भी उन चीज़ों का त्याग करना ही पड़ेगा। आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। ऐसे ही बताने के लिए तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, क्योंकि समझदार लोगों के लिए एक छोटा सा इशारा ही काफ़ी होता है, जो मैंने इस वीडियो में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। बस अंत में आपसे यही गुजारिश है कि यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि हमारी अगली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब मैं मोहित श्रीवास्तव आपसे लेना चाहूँगा इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।